22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आइए जानते हैं राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल हैं। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, जिसे इतिहास में कौशल जनपद भी कहा जाता था, प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या को साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देख रेख में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कर रही है। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर की डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सहायता कर रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उपग्रह के माध्यम से सरयू की एक धारा की पहचान की है, जो मंदिर के गर्भगृह के नीचे से बहती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। आधारशिला के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। चांदी की इस ईंट का वजन 22 किलो 663 ग्राम था। अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास में 2587 क्षेत्रों से लाई गई पवित्र मिट्टी का उपयोग किया गया, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, झांसी, चित्तौड़गढ़, बिठूर, प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर, बंगाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामाख्या मंदिर, रामेश्वरम, पाकिस्तान की शारदा पीठ जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही आगरा में बटेश्वर गांव से पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक घर से भी मिट्टी एकत्र की गई है। नींव रखने में 150 नदियों के पवित्र जल का उपयोग किया गया, जिसे 2 भाइयों श्री राधेश्याम पांडे और शब्द वैज्ञानिक महाकवि श्री त्रिफला द्वारा एकत्र किया गया। इस संग्रह में 8 नदियां, 3 समुद्रों और श्रीलंका के 16 स्थानों का पवित्र जल था। इस जल में गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती, कावेरी नदी, मानसरोवर झील और जैतिया पहाड़ी पर स्थित 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पवित्र जल था। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा परिवार ने 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन बनाए हैं। मंदिर के मुख्य वास्तुकार श्री चंद्रकांत सोमपुरा एवं उनके 2 बेटे श्री निखिल सोमपुरा और श्री आशीष सोमपुरा हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला में बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया गया है, जो गोपुरम शैली में है। मंदिर का आकार मौजूदा पुराने ढांचे से 3 गुना बड़ा है। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 57 एकड़ भूमि में मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। राम जन्मभूमि मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है। वहीं मंदिर का कुल निर्मित क्षेत्र 57,400 वर्ग फुट है। यह मंदिर 3 मंजिला है। यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा है। मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। इस मंदिर के भूतल में स्तंभों की संख्या 160, प्रथम तल में स्तंभों की संख्या 132 तथा मंदिर की दूसरी मंजिल में स्तंभों की संख्या 74 है। मंदिर में चबूतरों एवं मंडपों की संख्या 5 है तथा मंदिर में 12 द्वार है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का है, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार है।
गर्भगृह का निर्माण मकराना संगमरमर से किया गया है। मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद और एक टावर हैं। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया गया है। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाले शिलाएं प्रसिद्ध हैं। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। पहली मंजिल की संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करती है। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर से मंदिर के सभी 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली में बनाए गए हैं। राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर में लोहे के स्थान पर तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया गया है। मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की जगह पर तांबे की पत्तियों का उपयोग किया गया है। मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम अंकित विशेष ईंटों का उपयोग भी किया गया है। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। सागौन बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। मंदिर के खिड़की और दरवाजे कुशल कारीगरों के हाथों से बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बनाए गए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त के रूप में मृगशिरा नक्षत्र को लिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काशी के 108 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा की जाएगी। काशी से ही हवन पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सामग्री अयोध्या जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चारों वेदों के साथ ही कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के 51 वैदिक ब्राह्मण भी होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले विद्वान 2 भाग में रहेंगे। एक भाग ज्योतिषीय पक्ष का होगा, जिसका नेतृत्व काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री गणेश्वर शास्त्री करेंगे। दूसरा भाग कर्मकांडी विद्वानों का होगा, जिसका नेतृत्व काशी पंडित श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 21 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्तियों पर अक्षत छोड़ा जाएगा और पहली महाआरती के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा काशी के 108 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा की जाएगी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में दोपहर 12:29 पर 84 सेकंड के सूक्ष्म पंचबाण से मुक्त अभिजीत मुहूर्त में होगी। 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वह दक्षिण दिशा के दरवाजे से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसके पीछे की मान्यता यह है कि अपना वनवास खत्म कर प्रभु श्री राम भी दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हुए अयोध्या वापस लौटे थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजनीति, खेल,
फैशन, फिल्म, व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोग, प्रसिद्ध कवि, संगीतकार, पद्म पुरस्कार विजेता, धार्मिक नेता, पूर्व सिविल सेवक, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील, वैज्ञानिक आदि के साथ ही उन पत्रकारों को भी निमंत्रित किया गया है जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जुड़े हुए थे। किसी भी मंदिर में भगवान की मूर्ति, कलश और ध्वजदंड तीनों की प्रतिष्ठा एक साथ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वजदंड की प्रतिष्ठा होने के बाद ही मूर्ति में प्राण आते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले तरंग ध्वजदंड के माध्यम से भगवान की मूर्ति तक पहुंचती हैं। राम मंदिर में 5500 किलोग्राम वजन का 44 फीट लंबाई का ध्वज दंड लगाया जा रहा है, जिसके बाद मंदिर की संपूर्ण ऊंचाई 205 फीट हो जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी मंदिर में रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जा रहा है, जो 6 फुट ऊंचा है। घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। राम मंदिर में लगने वाले इस घंटे की आवाज 15 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकेगी। 25 लाख रुपये लागत से बने इस घंटे को 400 मजदूरों द्वारा 1 साल में बनाया गया है। अष्टधातु से बने इस घंटे के अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिनका वजन 500, 250, 100 किलो होगा। इन घंटों का निर्माण जलेसर, एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए देश भर के साथ साथ विदेशों से भी चीजें भेजी जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान के लिए थाईलैंड देश से मिट्टी और कंबोडिया देश से हल्दी भेजी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा। इसमें उनके ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा शामिल होगा। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या पहुंचा है। इसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से एकत्र किया गया है। भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 11 सौथाल भी होंगे, जिनमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। धार्मिक अनुष्ठान के लिए राजस्थान के जोधपुर से देसी गाय का शुद्ध 600 किलो घी 108 कलश में 5 बैलगाड़ी पर लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनि जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। यह देसी घी राम मंदिर में अखंड ज्योति और इसके साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग किया जाएगा। इस घी को पिछले 9 वर्षों से एकत्रित किया जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से एक 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी गई है। 3500 किलो की इस अगरबत्ती को पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से ज्यादा है और इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। इस अगरबत्ती को वडोदरा से अयोध्या 110 फीट लंबे रथ में भेजा गया है। अगरबत्ती बनाने वाले श्री विहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटों का दान राम मंदिर ट्रस्ट को किया गया है। तमिलनाडु के साधुओं द्वारा सोने और चांदी से बनी 2 ईंटों का दान किया गया है, जिन पर तमिल भाषा में श्री राम लिखा हुआ है। इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपए दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद
यहां पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है।